लेकिन राजा का ये शौक जंगल के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। मुश्किल से जंगल में कोई जानवर बचा था। उसने राज्य के प्रधानमंत्री को चिंता में डाल दिया और उन्होंने राजा को इस समस्या का ज्ञात करवाने की सोची। एक दिन रोज की तरह राजा शिकार पर निकले अपने प्रधानमंत्री के साथ। रास्ते में उन्होंने देखा कि तोतों का एक झुंड जोर से चहक रहा है। क्या आप जानते हैं वो लोग क्या बातें कर रहे हैं? राजा ने पूछा। प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया, जी हुजूर, वो लोग अपने परिवार में होने वाली शादी के बारे में बात कर रहे हैं। लड़के के पिता को 5 खाली जंगल चाहिए और लड़की के पिता ने 10 खाली जंगल देने का वादा किया है। लेकिन कैसे? राजा ने पूछा। प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया, लड़की के पिता ने कहा कि बहुत सारे जंगलों में पशु पक्षी खत्म हो जाएंगे क्योंकि राजा को शिकार का बहुत शौक है। राजा को अचानक से एहसास हुआ कि मंत्री किस ओर इशारा कर रहे थे। वो अपनी हरकतों पर शर्मिंदगी महसूस करने लगे। उन्होंने वचन दिया कि वो दोबारा कभी शिकार नहीं करेंगे। जानवरों के प्रति उदार रहे, जिए और जीने दे। एक दिन गर्मी के दोपहर में एक चूहा अपने बिल से बाहर आया और देखा कि एक सांड पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा है। उसके जोर के खर्राटों ने चूहे की उत्सुकता बढ़ा दी। वाह, इसके नथने कितने बड़े हैं। चूहा आश्चर्यचकित होके बोला और अपने मजे के लिए उसमें घुस के बाहर निकल आया। सांड दर्द के मारे नींद से जाग गया और चीखने लगा। ये सुनकर चूहा घबरा गया और वहां से भागने लगा। सांड बहुत तेजी से भागकर भी उसे पकड़ न पाया। चूहा अपने बिल में चला गया, लेकिन वो सांड हार मानने को तैयार नहीं था। उसने गुस्से से कहा, मूर्ख चूहे, तूने मुझे क्यों जगाया? अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। ओ महान सांड, मुझे क्षमा कर दो, मैं तो मस्ती कर रहा था। चूहा बोला। पर उस सांड का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने गुस्से से जाकर दीवार पर अपने सर से मारा, इस उम्मीद पर कि दीवार टूट जाएगी और वो चूहे को पकड़ लेगा। वो मारता रहा, लेकिन दीवार नहीं टूटी। ओ बुद्धू सांड, सिर्फ बड़े और ताकतवर होने का ये मतलब नहीं कि तुम हर चीज हासिल कर लोगे। अपना सर पटकना बंद करो और जाओ यहाँ से। चूहे ने मजाक उड़ाया। सांड को चूहे की बात से सच्चाई का अनुभव हुआ और वो चुपचाप लौट गया। बल का प्रयोग हमेशा सही नहीं होता। एक घने जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। वो बाकी पेड़ों जैसा नहीं था। उसकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी थीं, पत्ते पीले गंदे थे और तना भी टेढ़ा मेढ़ा था। लेकिन उसके आसपास के बाकी के पेड़ बहुत ही ऊंचे और शानदार थे। बाकी सबसे वो कद में काफी छोटा था और वो कभी खुद से खुश नहीं था। उसे बाकी के पेड़ों से हमेशा जलन होती थी। देखो मुझे, पेड़ ने कहा, मैं कितना कुरूपी हूँ। मेरा तना और शाखा कैसी टेढ़ी मेढ़ी है। काश इन बाकी के पेड़ों जैसा मैं भी सुंदर होता। एक दिन एक लकड़हारा जंगल में आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए आ गया। ये ऊंचे पेड़ों की लकड़ियां अच्छी हैं। इन्हें पहले काटता हूँ। ये कहकर उसने उनमें से कुछ ऊंचे और सुंदर पेड़ काट दिए।
जब उसने कुछ पेड़ काट लिए तो वो उस कुरूपी पेड़ के वहां पहुंच गया और उसे गौर से देखने लग गया। इस पेड़ में कुछ गड़बड़ है और वैसे भी इसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं मेरे किसी काम की नहीं हैं। मैं इसे काट कर अपना समय व्यर्थ नहीं करूं तो अच्छा है। लकड़हारे ने कटी हुई लकड़ियां उठाई और वहां से चला गया। उस पेड़ की जान में जान आ गई। अब तक वो सोचता था कि वो कुरूपी है, लेकिन अब उसके उसी बात ने उसे बचा लिया था। सारांश, जो आपके पास है उसमें खुश रहो।